क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x कोई सेट है, कंसीडर px व्हिच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि px क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। जैसे मान लीजिए a कोई सेट है हमारे पास 1 2 3, तो जो पावर सेट होगा a का, उसमें a के सभी सबसेट्स होंगे। मीन्स 5 1 2 3 1 2 1 3 और 2 3 और एक ये कुल कंप्लीट 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे यहाँ पर हमें x सेट दिया है, px उसका पावर सेट है। पावर सेट विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। पावर सेट में सभी सबसेट्स होते हैं उस सेट के जिसका वो पावर सेट होता है। अब उस पर एक रिलेशन डिफाइन की है, डिफाइन अ रिलेशन r इन px। तो px के जो एलिमेंट्स हैं उन पर एक रिलेशन डिफाइन की है। वो रिलेशन क्या है, एज फॉलोज। फोर सबसेट a एंड b, दो सबसेट उठाए हमने, कोई से भी a और b, और a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a इज सबसेट ऑफ b। मींस जो एलिमेंट, जो रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है। हमारी रिलेशन में हमारे पास a b का पेयर है, और ये कैसा a b है, a इज सबसेट ऑफ b एंड a एंड b बिलोंग्स टू px, पावर सेट ऑफ x। जो रिलेशन हमें गिवन है उसमें a और b एलिमेंट है। a और b का जो पेयर है वो दो सेट से मिलकर बना है, और दोनों सेट px के सबसेट्स हैं। a इज सबसेट ऑफ b, देन a इज रिलेटेड टू b। तो हमारी रिलेशन क्या डिफाइंड है कि अगर पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो वो इस रिलेशन का एलिमेंट है। ठीक, हमें क्या चेक करना है, इज r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जब रिलेशन तीनों होती हैं, मींस वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन कैसी होगी, हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। चेक करते हैं इक्विवेलेंस है या नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, R is said to be reflexive if AA belongs to R। ठीक है, AA belongs to R for all A belongs to PX, for every A belongs to PX। देखिए ए आर में कब बिलोंग करेगा, ये आप मुझे बताइए। ए आर में कब बिलोंग करेगा, जब ए सबसेट ए, इफ ए इज सबसेट ऑफ ए। वी नो दैट ऑल सबसेट्स, all sets are subset of itself। Each set is subset of itself। सभी सेट अपने खुद के सबसेट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो A का सबसेट है। इट मीन्स अगर सबसेट है तो रिलेशन में भी होगा। रिलेशन में है तो इट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव। तो R हमारी कैसी है, रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे इसके अंदर, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सबसे पहले डेफिनेशन लिखी जाती है, R is said to be symmetric। R is said to be symmetric if AB belongs to R implies that BA belongs to R। अगर AB R में है तो BA भी R में होना चाहिए। For all A and B belongs to PX।
तो चेक करते हैं हम अभी यहां पर साइड में चेक करते हैं। देखिए पहला एलिमेंट तो हमारे रिलेशन में है, उसकी हेल्प से हमें चेक करना बीए है या नहीं है। सिमेट्रिक जब हम चेक करते हैं तो किसी एलिमेंट में अगर 2 3 है तो हम देखते हैं 3 2 है या नहीं है। इट मींस 2 3 तो है, उसका रिवर्स ऑर्डर हमें देखना होता है कि रिलेशन में है या नहीं है। इट मींस ए बी तो है, बी ए देखना है। देखते हैं, देखिए ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। और बी ए बिलोंग करेगा अगर बी सबसेट हो ए का। अगर बी ए, लेकिन बी तो ए का सबसेट हो नहीं सकता क्योंकि बी क्या है, ए का सुपरसेट है। तो जो बी है, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो या कह दीजिए आप बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ बी ए आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। हमें चेक क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस कब होती है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी होती है और सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांसिटिव भी होती है। जब ये सिमेट्रिक है ही नहीं तो इक्विवेलेंस कैसे हो सकती है। तो ट्रांसिटिव चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसिटिव है या नहीं है। फिलहाल आप क्या लिख सकते हो, आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए ट्रांसिटिव में क्या होता है, अगर हमें ट्रांसिटिव चेक करना हो इसके अंदर, ट्रांसिटिव के लिए R is said to be transitive. R is said to be transitive. R is said to be transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, implies that AC belongs to R for all ABC belongs to power set of X। अब आप देखिए AB बिलोंग कर रहा है R में, इट मींस A इज सबसेट ऑफ B। BC भी बिलोंग कर रहा है R में, इट मींस B इज सबसेट ऑफ C। A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B में हुए। B C का सबसेट है तो B के सारे एलिमेंट C में हुए। जब B के सारे एलिमेंट C में हैं और A के सारे एलिमेंट ऑलरेडी B में हैं, तो इट मींस क्या हुआ, इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2 A इज सबसेट ऑफ C। जब A सबसेट है C का तो AC भी बिलोंग करेगा R में, तो R इज ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन थी हमारी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है, इसी कारण ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 n टू इटसेल्फ। मींस एक फंक्शन है हमारा, इसके अंदर 1 2 3 4 n एलिमेंट है, 1 2 3 4 n एलिमेंट है। एक रिलेशन है हमारे पास f, सॉरी एक फंक्शन है हमारे पास f। हमें ऑन टू फंक्शन निकालना है कि कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन कैसे बने, क्योंकि फंक्शन है, ठीक है, और ऑन टू फंक्शन हमें देखना है। तो अब आप देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है कि इधर के सभी एलिमेंट की प्री इमेज, इधर के सभी एलिमेंट की प्री इमेज इधर मिलनी चाहिए। तो अब आप देखिए प्री इमेज का मतलब है कि सारे एलिमेंट इधर के इधर किसी ना किसी एलिमेंट पर जाकर जरूर अटैच होंगे। भाई कोई ना कोई तो प्री इमेज होगी। तो जैसे मान लीजिए आपने 11th क्लास में पढ़ा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सभी ने पढ़ा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर परमुटेशन का यूज होगा कैसे, मान लीजिए एक एलिमेंट है 1, इस 1 के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, मैं इसे यहां पर भी
मिला सकता हूं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। मैं इस 1 के लिए मेरे पास टोटल जो चॉइस है वो n चॉइस है, ठीक है। लेकिन मिलेगा तो किसी एक से ही, n से तो मिलेगा नहीं, किसी एक से जाकर के मिलेगा। तो मान लीजिए इससे मिल गया सपोज करो। अब आया 2 का नंबर। अब जो 2 एलिमेंट है हमारा, ये 2, इसके लिए कितनी चॉइस बचेगी हमारे पास? पहले वाले से एक कम, क्योंकि एक एलिमेंट हमारा कट गया। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 n, तो कोई सा भी एक नंबर काट दो। हमने एक नंबर ये काट दिया। मान लीजिए सपोज करो दूसरे एलिमेंट के लिए मेरे पास कितनी चॉइस बचेंगी? n-1 चॉइस बचेंगी। तो एक एलिमेंट और कट गया। तीसरे वाले के लिए मेरे पास कितनी चॉइस होंगी? n-2, एक एलिमेंट और कट गया। फिर n-3, n-4, n-5 एंड सो ऑन। लास्ट में आकर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4 3 2 1। पहले एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट, तीसरा, फोर्थ, ये आपके थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट। तो ये आपका होता है फैक्टोरियल n। ये क्या होता है आपका? फैक्टोरियल n, जो 1 से, जो आपका n से स्टार्ट होता है और 1 पे खत्म होता है मल्टीप्लाई में, वो होता है फैक्टोरियल n। तो सीधा आंसर आएगा इसका टोटल ऑन टू फंक्शन जो बनेंगे हमारे पास, वो क्या बनेंगे? n फैक्टोरियल। आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू n, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ हैविंग 3 इमेज, n-1, थर्ड के लिए n-2 एंड सो ऑन। सीधे लिख सकते हो, डायरेक्ट भी आप फैक्टोरियल n लिख सकते हो। कितने मार्क्स में ये पेपर में आएगा उस हिसाब से आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हो। अगर मान लीजिए सेट में 3 एलिमेंट होंगे तो फैक्टोरियल 3 बनेंगे, 4 एलिमेंट होंगे तो फैक्टोरियल 4 बनेंगे। तो टोटल ऑन टू फंक्शन हमारे कितने बनेंगे? फैक्टोरियल n। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक सेट S गिवन है, इसके अंदर ABC एलिमेंट है। हमारे पास T गिवन है, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। और हमें क्या निकालना है? हमें F इनवर्स निकालना है। वी हैव टू फाइंड F इनवर्स। फंक्शन हमें डिफाइंड है फर्स्ट पार्ट में ये, और सेकंड पार्ट में हमारे पास ये। अब यह फर्स्ट पार्ट में देखिए भाई, इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? जब फंक्शन 1 भी होगा और फंक्शन ऑन टू भी होगा। तो अभी आप देखिए इसके अंदर A B C S और ये T 1 2 3, A 3 पे आया, B 2 पे आया और C 1 पे आया। अभी आप देखिए क्लियरली ये जो हमारी फिगर है, एरो डायग्राम जो मैपिंग बनाई है, इस मैपिंग से क्लियर है कि ये फंक्शन 1 है और ऑन टू भी है। तो सिंस इट इज क्लियर दैट f इज 1 ऑन टू, जब 1 ऑन टू है तो f इज इन्वर्टेबल, फंक्शन इन्वर्टेबल भी है। तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कहां से कहां पर? T से S पर। जो फंक्शन f है हमारा वो S से T पर है। तो f इनवर्स हमारे पास क्या होगा? 1 की इमेज C है तो 1C 2B और 3A, ये हमारा आंसर आ गया, इनवर्स निकल गया। अब आप यहां पर देखिए f इज नॉट 1 1, क्यों नहीं है 1 1? अब यहां पे देखिए सिंस, देखिए fa 1 है और fb भी 1 है, तो fa और fb तो आपस में इक्वल है, बट a और b आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स f इज नॉट 1 1। हमारा जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो इनवर्स भी डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 15, A एंड B आर टू सेट। A सेट है हमारे पास -1 0 1 2, B एक सेट है हमारे पास। तो दो फंक्शन है f और g, दोनों ही a से b पर डिफाइंड है, a टू b विद द फंक्शन डिफाइंड एज fx है x स्क्वायर माइनस एक्स, gx है 2x माइनस हाफ मोड ऑफ -1।
आर एफ एंड जी आर इक्वल, क्या एफ और जी आपस में इक्वल है? अगर एफ और जी आपस में इक्वल है तो सभी एलिमेंट्स की इमेज सेम देंगे। अब हम सभी एलिमेंट्स की इमेज निकालते हैं एफ के अंडर में और जी के अंडर में। तो अब आप देखिए, सबसे पहले एफ -1, F0 और F1 और F2 की वैल्यू निकालेंगे। यहां से G-1, G0, G1 और G2 की वैल्यू निकालेंगे। अभी आप देखिए F -1, -1 का स्क्वायर -1, 1 + 1 2, G-1 ये आपका आएगा -3/2, -1 ये कट गया, मोड -3 आएगा, ये भी कितना आया 2। F0 0 आएगा, 0 स्क्वायर 0 0 0 यहां पर जब हम डालेंगे -½ -1 2 × ½ -1, ये हाफ बचेगा, मोड के अंदर है, कट के कितना आ गया 0। अब हम निकालेंगे F1 1 -1 0, यहां पर हम निकालेंगे G1 1 ½ -1, ये आपका आएगा 1/2 -1 1 -1 0। ऐसे ही हम थर्ड एलिमेंट की इमेज निकालेंगे। और अब हम निकालेंगे F2 2 स्क्वायर -2 4 -2 2, यहां पर हम निकालेंगे G2 की वैल्यू 2 ½ -1 4 3/2 -1 2। अभी आप देखिए कि जो वैल्यू है हमारी वो सभी F -1 2 आया, G-1 2 आया, F0 0 आया, G0 0 आया, F1 0 आया, G1 भी 0 आया और F2 भी 2 आया और G2 भी हमारा 2 आया। Hence F and G are equal। Now pause the video and note it down। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। हमें ऐसी रिलेशंस निकालनी है जिसके अंदर दो एलिमेंट 1 2 और 1 3 तो है ही हैं, साथ में वो रिफ्लेक्सिव भी होनी चाहिए, ट्रांसटिव भी होनी चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव भी होनी चाहिए, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, बट नॉट ट्रांजिटिव। जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए और ये दो एलिमेंट कंटेन करने चाहिए। रिलेशन डिफाइंड है हमारी A to A। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक रो से निकाल लेते हैं क्या आएगा। एक रो से आएगा हमारा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये एलिमेंट हमारे पास टोटल रिलेशन के अंदर, ये हमारी यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, सबसे बड़ी जो रिलेशन होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होती है, उससे बड़ी रिलेशन तो बन नहीं सकती। क्योंकि सबसे वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑल द रिलेशंस आर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सभी रिलेशंस जो होती हैं, ऑल द रिलेशंस आर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो जितनी भी रिलेशन बनेगी वो इससे बड़ी तो बन नहीं सकती, यूनिवर्सल है। और ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल रिलेशन जो होती है वो रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है। मींस वो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। क्यों? वो सबसे बड़ी होगी, उसमें तो सभी एलिमेंट्स आ गए, तो कोई चांस नहीं है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन ना हो। तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। फिलहाल अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें रिलेशन बनानी है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, और ये दो एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं जहां से देखिए, पहली रिलेशन मिनिमम से मिनिमम स्टार्ट करेंगे, छोटी बनाएंगे, फिर उसे बढ़ाते चले जाएंगे। अब बोर्ड पे देखिए, रिफ्लेक्सिव कब होगी? जब 1 1 2 2 और 3 3, तो हमें इसके अंदर डालना ही पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव तो ये तभी होगी। अब 1 2 डालना पड़ेगा इसके अंदर, तो 2 देखो 1 2 और 1 3, ध्यान से देखना,
रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 डालना पड़ेगा। ये दो एलिमेंट उसने कहे हैं कि ये दोनों तो उसके अंदर होने ही चाहिए, ठीक है, डाल दिए। अब आइए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है तो 1 2 का हमें 2 1 भी डालना पड़ेगा और 1 3 का हमें 3 1 भी डालना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। चलो अब हम देखते हैं। अब 1 2 डाला, 2 1 डालना पड़ा सिमेट्रिक की वजह से, 1 3 उसने बोला था तो 3 1 हमें डालना पड़ा। अब चेक करते हैं क्या ये अब इसके अंदर अभी हमें एलिमेंट नहीं बढ़ाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो एलिमेंट बढ़ाएंगे, नहीं तो इसी में काम चलाना है। अभी हम देखते हैं। रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 1 3 3 1 है। ट्रांसटिव, अब ट्रांसटिव पे ध्यान से देखिए, इन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 2 1 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए है। 1 3, अभी 1 2 2 से स्टार्ट, कोई और नहीं हो रहा। 1 3 3 1 तो 1 1 होना चाहिए है। 1 3 है, 3 1 है, 1 1 भी है। तो अभी तक जो ये हमारी रिलेशन है, ये रिलेशन अभी हमारी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है। अभी तक तो है ट्रांसटिव। क्यों है ट्रांसटिव? क्योंकि ए बी है, बी सी है, ए सी भी बिलोंग कर रहा है, तो ये अभी सिमेट्रिक ट्रांसटिव भी है। लेकिन उसने मना किया है कि ट्रांसटिव नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे ट्रांसटिव नहीं करने के लिए इसे? अभी आप ध्यान से देखना कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है। ये एलिमेंट हमारा इसमें आ गया, ये एलिमेंट हमारा इसके अंदर आ गया, 3 3 एलिमेंट इसके अंदर हमारा आ गया, 1 2 भी आ गया, 1 3 आ गया, 2 1 ये भी आ गया, 3 1 ये भी आ गया। अब बचे कितने एलिमेंट हमारे? 2 एलिमेंट बचे, 2 3 और 3 2। तो अब मैं यहां पर एक एलिमेंट बढ़ा देता हूं, यहां पर 2 3 मैंने एलिमेंट बढ़ाया। अभी ध्यान से देखना इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 9 एलिमेंट। अगर मैं इसमें 9वां एलिमेंट भी डाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगी हमारी? यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये फिर ट्रांसटिव हो जाएगी। तो इट मींस यहीं पर ही कुछ होना है। अब ध्यान से देखना, 1 3 है, सॉरी ये रहा, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी है। यहां पर देखिए आपके पास 2 3 भी है, 3 3। तो अब हमें ये देखना है कि कोई एलिमेंट बिलोंग तो ऐसा नहीं है जो बिलोंग ना कर रहा हो। ठीक है, ये रहा, देखिए 3 1 है, 1 3 है, सॉरी 1 2 है, ध्यान से देखना, 3 1 है, 1 3 है, लेकिन 3 2 नहीं है। बट इसके अंदर अब हमने 2 3 डाला है तो 3 2 तो डालना पड़ेगा इसके अंदर हमको। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? यूनिवर्सल रिलेशन बन गई अभी ये हमारी। अभी हमने पहले इसमें एक एलिमेंट हमने ध्यान नहीं दिया था। अभी आप जरा यहां पर देखिए, ये पहले हमारे पास 1 1 2 2 3 3, तो ये इसलिए डाला क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव थी। 1 2 हमने डाला तो 2 1 भी डालना पड़ा, 1 3 हमने इसके अंदर डाला तो 3 1 भी हमें डालना पड़ा क्योंकि सिमेट्रिक है। ये हमने एक एलिमेंट इसमें ध्यान नहीं दिया था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। 3 1 है, 1 2 है, ये ध्यान रखना, 3 1 है, ये मैंने पहले इसको ट्रांसटिव बोल दिया था क्योंकि उस समय हमने इस पर ध्यान नहीं दिया था, एलिमेंट छूट गया था हमारा। ये 3 1 है, 1 2 है, लेकिन 3 2 नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये आर में है, ये भी आर में है। अभी फिलहाल यहाँ देखिए 3 1 आर में है, 1 2 आर में है, लेकिन 3 2 आर में नहीं है। तो ये सिमेट्रिक, सॉरी ये ट्रांसटिव नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 1 3 3 1, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव नहीं है। 3 1 है, 1 2 है, लेकिन 3 2 नहीं है। अब यहां से आगे आप देखिए, एक तो ये बनी, ये जो आर है ये रिफ्लेक्सिव है,
सिमेट्रिक भी है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसके अंदर एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट इसके अंदर आ चुके हैं। अभी हम दूसरी ट्राई करते हैं बनती है या नहीं बनती है। देखिए R2 अगर हम ट्राई करते हैं 1 1 डालना पड़ेगा, 2 2 डालना पड़ेगा, 3 3 डालना पड़ेगा, 1 2 डालना पड़ेगा तो 2 1 भी डालना पड़ेगा, 1 3 डालना पड़ेगा तो 3 1 भी, इतना तो डालना ही पड़ेगा हमें क्योंकि कहा है उसने। अब मेरे दो एलिमेंट बचे, कौन कौन से एलिमेंट बचे? 3 2 और 2 3, ये दो एलिमेंट बचे। एक एलिमेंट अगर मैं 2 3 डालता हूं तो मुझे 3 2 भी डालना पड़ेगा, और जैसे ही मैं 3 2 डालूंगा ये रिलेशन मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल बन जाएगी और ये ट्रांसक्रिप्ट भी हो जाएगी। तो इट मींस ये नहीं बनेगी। तो टोटल कितनी रिलेशन बनी हमारे पास? ओनली 1। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर हो गया हमारे पास इसका ए पार्ट। जो इसका आंसर है हमारे पास वो ए पार्ट हो गया 1 रिलेशन। नोट करिए क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी। स्टार्टिंग में हम ये इसको देखना भूल गए थे, उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन सेम यही है, हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालनी है कंटेनिंग 1 2। इक्विवेलेंस रिलेशन निकालनी है कंटेनिंग 1 2। इट मींस अब ये हमारी रिफ्लेक्सिव भी होनी चाहिए, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, ट्रांसटिव भी होनी चाहिए और ये एलिमेंट भी अंदर होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे पहली रिलेशन। इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव करनी है तो 1 1 2 2 और 3 3 तो हमें डालना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 1 2 1 2 है तो 2 1 तो हमें डालना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक है। अभी मैं इसको यहीं बंद कर देता हूं और चेक करता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों है या नहीं है। जी रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 4। सिमेट्रिक है 1 2 है तो 2 1 भी है। ट्रांजिटिव देखना है 1 2 है 2 1 भी है, 1 2 है 2 1 भी है तो 1 1 भी तो है। ये रहा 1 1 तो ये ट्रांसटिव भी है। तो पहली तो रिलेशन हमारी बन गई, ठीक है। अब हम दूसरी रिलेशन बनाते हैं R2। मिनिमम से स्टार्ट करना है, उसके बाद एलिमेंट बढ़ाने हैं। 1 1 डालना पड़ेगा, 2 2 डालना पड़ेगा, 3 3 डालना पड़ेगा, 1 2 डालना पड़ेगा, 2 1 डालना पड़ेगा क्योंकि कंटेनिंग 1 2 तो डालना ही पड़ेगा। अब 1 2 3 4 5 एलिमेंट काट दीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक एलिमेंट बढ़ाता हूं बचे हुए चारों में से। एक कितने बचे हमारे पास? 1 2 3 4 5, 4 एलिमेंट बचे हमारे पास। 1 3 3 1 2 3 3 2। कोई सा भी एक एलिमेंट बढ़ा के देखिए। तो मैं बढ़ाता हूं इसके अंदर 1 3। जैसे ही मैं इसके अंदर 1 3 बढ़ाऊंगा तो मुझे 3 1 डालना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक बनानी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए देखना है कोई एलिमेंट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अब आप देखिए इसके अंदर 3 1 है, 2 1 है, 3 1 है, 2 1 है, सॉरी 1 2, लेकिन 3 2 नहीं है। ध्यान से देखिए 3 1 है, 1 2 है, लेकिन 3 2 नहीं है इसके अंदर। अब क्या करें? तो 3 2 इसके अंदर डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि इक्विवेलेंस बनानी है। जैसे ही मैं 3 2 डालता हूं तो तुरंत मुझे 2 3 भी डालना पड़ेगा। अब इसमें एलिमेंट काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या बन गई? इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब हमारे पास एलिमेंट बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास टोटल कितनी रिलेशन बनी है? हमारे पास 2 रिलेशन बनी। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है बी। 17 का आंसर है हमारे पास बी, 2 रिलेशन।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो अपना। क्वेश्चन हमारे पास f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर विद अ सिग्नम फंक्शन डिफाइंड एज x ग्रेटर देन 0 1 0 पे 0 और x लेस देन 0 पर fx की वैल्यू -1। सिग्नम फंक्शन यही होता है। दूसरा फंक्शन है g, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें पता है क्या होता है, जो इंटीजर्स पार्ट हमें किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट हमें आंसर में देगा। ठीक, हमें चेक करना है एक इंटरवल है ओपन इंटरवल 0 से 1, ओपन इंटरवल 0 से 1। हमें ये चेक करना है क्या गोफ और फो कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे को, मींस 0 से लेके 1 के बीच में हर एलिमेंट पे क्या ये सेम इमेज देंगे। कोइंसाइड का मतलब सेम पॉइंट पर सेम वैल्यू देंगे। चेक करते हैं। सबसे पहले इंटरवल हमारे पास है 0 से 1, तो उसमें हम fx और gx को पहले हम डिफाइन करेंगे। देखिए x जो है, तो जो सिग्नम फंक्शन है हमारे पास 1 0 और -1 है। x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0। लेकिन हमारे पास, अब ध्यान से देखना, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है, 0 से बड़े पे 1 है, 0 से लेस देन है तो -1 वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें जो x देखना है वो 0 से लेके 1 के बीच में देखना है। 0 से लेकर के 1 के बीच में देखिए, जब x बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में तो fx की वैल्यू क्या होगी। देखिए 0 तो है नहीं, ओपन इंटरवल है, तो ये वाला केस खत्म। 0 से छोटी वैल्यू नहीं है तो ये भी केस खत्म। 0 से बड़ी वैल्यू है, 1 तक है पर 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी, तो ये वाला केस बचेगा। तो इस इंटरवल में जो fx की वैल्यू होगी वो सिर्फ 1 होगी, तो फंक्शन हमारा fx ये काम करेगा। ठीक है भाई, 1 0 -1 है, लेकिन जो वो इंटरवल बोल रहा है उस इंटरवल में x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो सिर्फ ये केस नहीं रहेगा। अब आइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमारे पास gx, ये है इसकी वैल्यू। अब आइए x हमारा कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 1। यहां देखिए जरा, ये 0 और ये 1, 0 पे 0 तो ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज इंटरवल हो गया। अब आप देखिए 0 से लेकर के 1 तक, 1 को छोड़ करके जो gx है, देखो यहाँ पर जो वैल्यू लाई करेगी वो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 और ये हमारी क्या हो गई 1। अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक की जो भी मैं वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। अब आप देखिए ध्यान से, यहां आंसर आएगा इसका 0। कब, जब x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से लेकर के 1 के बीच में, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो है क्लोज ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1। अब जैसे ही इस इंटरवल में, जैसे मैंने 0 से 1 के बीच में fx की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही 0 से 1 के बीच में हम gx की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब आप देखिए x इक्वल टू 1 पे 1, देखिए इस इंटरवल में 0 से लेकर 1 के बीच में gx की वैल्यू 0 आ सकती है या 1, इससे अलग कोई तीसरी वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि 1 पे तो 1 हो गई और बाकी सब पे 0, 0.1 0.2 0.3 0.999 तक भी 0 ही आएगी। अब हम गोफ और फोग निकालेंगे, तो पहले वीडियो को पॉज करके फिलहाल ये नोट करिए। अब हम फोग और गोफ निकालेंगे। अब आप देखिए सबसे पहले फोग, f ऑफ gx। अब gx की दो वैल्यू है हमारे पास, gx की दो वैल्यू है हमारे पास, एक बार तो 0 और एक बार हमारे पास gx की वैल्यू कितनी है 1। एक बार तो हमारे पास gx की वैल्यू 0 है और एक बार gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। ये कब है, जब x बिलोंग्स टू दिस, और ये कब है, जब x इक्वल टू 1। अब आप देखिए f0 की वैल्यू कितनी है 0, फंक्शन में गिवन थी, सिग्नम फंक्शन में ये हमें वैल्यू गिवन है 1 0 -1 x ग्रेटर देन 0 x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। तो यहाँ पर x 0 है तो f की वैल्यू कितनी आएगी 0।
F1 1 यहाँ पर आएगा हमारे पास, जो x इक्वल टू 1 पर F1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो 1 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू दिस एंड x इक्वल टू 1। अब हम निकालते हैं फोग की वैल्यू। देखिए जब x हमारा, अभी मैंने डिफाइन किया था कि जब इस इंटरवल में है तो fx की वैल्यू 1 थी खाली, अभी थोड़ी देर पहले ये रहा, क्योंकि इंटरवल तो हमारा 0 से लेके 1 ही है, तो 0 से लेके 1 के बीच में fx की वैल्यू कितनी आएगी 1, और g1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, g1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1। तो अब देखिए फोग की तो 2 वैल्यू आई 0 और 1, गोफ की 1 वैल्यू आई 1, तो कौन साइड कहाँ करेंगी, तो देखिए fog not equal to golf, therefore golf and fog are not coincide। इस इंटरवल में ये दोनों वैल्यू कोइंसाइड नहीं करेगी। एक बार आप और देख लीजिए, गोफ हमने निकाला, सबसे पहले हमने फंक्शंस को दोनों को अलग अलग डिफाइन कर लिया, क्योंकि उसने 0 से लेके 1 के बीच में कहा था, तो हमने इस इंटरवल में fx की वैल्यू क्या होगी और gx की वैल्यू क्या होगी, दोनों को अलग अलग डिफाइन कर लिया। अब हम निकालते हैं फोग, निकालते हैं gx। अब gx की 2 वैल्यू है, 0 डाली फिर 1 डाली। अब f0 यहाँ से ले लेंगे हम, और f1 हम यहाँ से ले लेंगे 1, तो ये दोनों वैल्यू हमारी लाई कर गई। अब इस इंटरवल में फिर दोबारा आ जाइए, गोफ x ये होता है g ऑफ fx, और fx की वैल्यू इस इंटरवल में 1 है, तो 1 डाली, और g1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, g1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 डाली। ये आई 0 1 2 वैल्यू, ये आई 1 वैल्यू, तो कोइंसाइड नहीं करेगी। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये एग्जांपल है हमारे पास, R1 and R2 are two relation which are equivalence in the set A, तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होगा, ये हमें चेक करना है। देखिए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होगा मींस R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा। अगर R1 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव और R2 भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव है, तो चलो चेक करते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले आप देखिए, since R1 is reflexive, इसका मतलब क्या हुआ, AA belongs to R। R2 is reflexive, तो AA belongs to R2। देखिए ये R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन हमें गिवन है, तो दोनों रिफ्लेक्सिव होंगी, दोनों सिमेट्रिक होंगी, दोनों ट्रांसिटिव होंगी। जब R1 भी रिफ्लेक्सिव है और R2 भी रिफ्लेक्सिव, अब आप यहां पर देखिए, सिंस AA belongs to R1, AA belongs to R2, जब ये एलिमेंट R1 में भी है, ये एलिमेंट R2 में भी है, क्या ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं होगा? भाई जब एक एलिमेंट 2 सेट्स में बिलोंग करता है तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी होता है। अब आप देखिए, सिंस AA belongs to R1 intersection R2, this implies that R1 intersection R2 is reflexive। अब आएंगे हम सिमेट्रिक में, तो R1 is symmetric, इसका मतलब क्या हुआ, AB belongs to R implies that BA belongs to R। R2 is symmetric, तो इसका मतलब AB belongs to R1 R2 और BA belongs to R2। अब आप देखिए, AB भी R1 में है, AB R2 में भी है, तो AB R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। BA R1 में है, BA R2 में है, जो कि दोनों सिमेट्रिक हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। अब आप देखिए, जब AB R1 इंटरसेक्शन R2 में है और BA भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 इंटरसेक्शन R2 इज
सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो गया है। अब हम ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव R1 इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब AB बिलोंग्स टू R1, BC बिलोंग्स टू R1, तो AC बिलोंग्स टू R1। R2 is transitive, it means AB belongs to R2, BC belongs to R2, AC belongs to R2। अब AB R1 में है, AB R2 में भी है, तो दिस इंप्लाइज AB जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। BC R1 में है, BC R2 में भी है, तो BC होगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। इंप्लाइज दैट AC R1 में है, AC R2 में है, तो इंटरसेक्शन में भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव, तो देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। जो हमारी आज की क्लास है वो खत्म हो गई है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा तो अभी आप इस चैप्टर का रिवीजन करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, इस चैप्टर को 2-3 बार अच्छे से करिए, तो ये चैप्टर अपने आप ही आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज ये चैप्टर हमारा NCERT से खत्म हो चुका है।